अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे, जहाँ रहें खुश रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ऐसा है कि आज की एक्सरसाइज है अलाइन के बारे में। ठीक है, अलाइन जो होती है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी रेवेट एमईपी में भी और दूसरे रेवेट्स में भी। लेकिन क्योंकि हम रेवेट एमईपी कवर कर रहे हैं तो इसलिए मैंने जैसे पिछली ट्यूटोरियल में बताया था आपको कि जो जो टूल्स होती हैं वो भी थोड़े से डिपेंडेंट होती हैं आपके डिसिप्लिन पे कि आप किस डिसिप्लिन में किस टूल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उस तरह बिहेवियर भी उसका थोड़ा सा ना डिफरेंट होता है। तो सब तो पहले तो हम देख लेते हैं कि अलाइन होता क्या है, अलाइन किस तरह से इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको जो है उस पर काम करके दिखाऊंगा कि अलाइन जो है किस तरह से अप्लाई होता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो जाती है व्हाट इज अलाइन टूल इन रेविट एमईपी। व्हाट इज अलाइन टूल? द अलाइन टूल इन रेविट एमईपी इज यूज्ड टू अलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, आपके एलिमेंट जो है उनको अलाइन करता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ बराबर करता है, हमवार करता है। सच एज पाइप है, आपके पाइप आप किसी के साथ आपने अलाइन करना है तो पाइप आपके अलाइन हो सकती हैं। टक्ट्स हैं आपके तो टक्ट्स आपने अलाइन करनी है तो टक्ट्स आपके अलाइन हो सकती हैं। एंड फिक्चर्स हैं और फिक्चर्स आपने अलाइन कर रहे हैं और वो भी आपके अलाइन हो सकती हैं। और अगर आपके पास कोई रेफरेंस एलिमेंट्स हैं तो वो भी आपके अलाइन हो सकती हैं। ठीक है, लाइक आपके पास लाइन है, प्लेन है और एनी अदर एलिमेंट। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि अलाइन को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सिलेक्ट दी अलाइन टूल। तो आप सबसे पहले मॉडिफाई टैब में जाते हैं और वहां से जाके आप अलाइन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चूज दी रेफरेंस एलिमेंट। फिर उसके बाद जो आपका रेफरेंस एलिमेंट होता है जिसके साथ आपको अलाइन करना है वो आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइन है, प्लेन है या कोई एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद जो एलिमेंट आपने अलाइन करना है उसको आप सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो है उसके साथ अलाइन हो जाता है। ठीक है, ये मैं करके आपको दिखाऊंगा आगे जाके। देखिए, जैसे मैं रेवट खोलता हूँ, मल्टीपल अलाइनमेंट, अलाइन मल्टीपल एलिमेंट टू ए रेफरेंस एलिमेंट। ठीक है, मल्टीपल अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अलाइन मल्टीपल एलिमेंट टू रेफरेंस एलिमेंट, अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है और वो अपने किसी भी एक रेफरेंस एलिमेंट के साथ उनको अलाइन करना है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद उसको लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, लॉक करने का फायदा होगा कि फर्ज करें आपने कोई एलिमेंट जो है किस तरह से आपने एलिमेंट कोई भी अलाइन कर दिया और आप चाहती हैं कि वो बाद में शिफ्ट ना हो या बाद में उस पोजीशन से हटे ना या उस पोजीशन से मूव ना करे तो फिर आप उसको लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी क्या होती हैं दुनिया के अंदर। यूज द अलाइन टूल टू क्विकली अलाइन एलिमेंट इन योर एमईपी डिजाइन। ठीक है, आप आराम से जो है कोई भी एलिमेंट को पकड़ती हैं और उसको एमईपी के डिजाइन के मुताबिक उसको अलाइन कर लेती हैं। यूज द मल्टीपल अलाइनमेंट ऑप्शन टू अलाइन मल्टीपल एलिमेंट एट वंस। और फिर इसी तरह आप मल्टीपल अलाइनमेंट जो एलिमेंट्स होती हैं आपको उनको सिलेक्ट करके आप जो है आराम से किसी भी रेफरेंस एलिमेंट के साथ उनको अलाइन कर सकती हैं। फिर उसके बाद आप उनको लॉक भी कर सकते हैं ताकि उन जगह से वो हिले नहीं। ठीक है, अलाइन पाइप्स, आप पाइप से लाइन कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी आप रेफरेंस लाइन है, कोई प्लेन है, ठीक है, या कोई और चीज़ है उसके साथ अलाइन कर सकती हैं। अलाइन फिक्चर हुआ ग्रिड, अगर ग्रिड के साथ आपने अलाइन करना है या कोई रेफरेंस एलिमेंट है उसके साथ अलाइन करना है तो उसके साथ आप अलाइन कर सकती हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं रेवट की तरफ और फिर मेरे पास एक एक्सरसाइज खुली हुई है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे डक्ट्स के पीसेज मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, डक्ट्स के पीसेज यहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ डिफरेंट एंगल के ऊपर भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो कुछ जो है सीधे भी पड़े हुए हैं। ठीक, अगर फर्ज करें मेरे पास अगर ये वाला जो है डक्ट है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसकी लाइन के साथ इसको अलाइन कर दूँ, यानी इसमें देखें दो रेफरेंस लाइंस आ रही हैं, एक ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है। जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ ऊपर के साथ अलाइन कर सकता हूँ या नीचे वाली की लाइन के साथ मैं अलाइन कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है इधर भी है, इधर भी आपके जो साइड पे जो आपके सेगमेंट्स हैं उनके साथ भी आप अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे अलाइन की, यानी ये जो डक्ट है ये वाला सारा डक्ट इसको बिल्कुल इसी लाइन में लेके आना है। तो किस तरह से आप लेके आएंगे? ठीक है, आप अलाइन का कमांड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर जाके एलिमेंट सेलेक्ट करें, या आप अपना एलिमेंट पहले सेलेक्ट कर लें और फिर यहाँ से अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लें।
ठीक है। जैसे आपने अलाइनमेंट सेलेक्ट किया तो यहाँ जो आप जब अलाइनमेंट आप सेलेक्ट करते हैं, प्लीज सेलेक्ट द लाइन और पॉइंट रेफरेंस पॉइंट, इस जगह पे ना आपको वो जैसे ऑटोकैड के अंदर कमांड के ऊपर बार के ऊपर आपको पूछा जा रहा होता है ना कि आपने क्या करना है या क्या कर सकती हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर जाऊँगा, तो वो जो है मुझे कहेगा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा बाहर रखें, सिलेक्ट मतलब उसके ऊपर नहीं रखें। तो फिर क्या क्या कह रहा है, सिलेक्ट प्लीज सेलेक्ट लाइन और पॉइंट रेफरेंस फॉर अलाइनमेंट, ठीक है। कह रहा है कि वो लाइन या पॉइंट सेलेक्ट करें जिसके साथ आपको रेफरेंस करना है, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो वो कह रहा है आप वो वाला एलिमेंट सेलेक्ट कर लें जो आपने अलाइन करना है, ठीक है। तो आप फर्ज करें मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे अलाइन हो गया है। उसके बाद ना आपके पास लॉक का बटन आ जाता है, ठीक है। अगर लॉक करेंगे तो यहाँ पे लॉक करेंगे तो आप यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर लॉक हो जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, आप इसको जाके थोड़ा सा मूव कर सकते हैं ताकि, ठीक है, फर्ज करें यहाँ से मैंने लिया और यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको जो है आप थोड़ा सा साइड पे रखें ताकि जो है वो साइड पे रहे, ठीक है। और जो है वो, और उसके बाद इसको दोबारा चेक कर लें इसकी अलाइनमेंट सही है, अलाइनमेंट ख़राब नहीं हुई, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, और फिर उसके बाद आपको जो है अगर अपना लॉक करना है तो उसको आप लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से ना हिले तो आप जो है जब इसको पिक कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को पिक किया, उसके बाद अलाइन को पिक किया, आपने रेफरेंस पॉइंट पिक किया और जो ऑब्जेक्ट आपने अलाइन करना है वो किया, उसके बाद इसको लॉक कर दिया। तो आप इसको ना आप अगर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है आपने, ठीक है, देखिए ये आप शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो ये जो है इसको मूव यानी मूव करेंगे आप, ठीक है ना, मूव करेंगे या अलाइन करने की ऊपर नीचे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या, तो उसके साथ अलाइन हो गया, ठीक है, तो उसके साथ ही मूव होगा, ठीक है, अलहदा से मूव नहीं होगा, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से अलाइन का सबसे बड़ा आपको फायदा होता है। जैसे आप अलाइन करते हैं, मूव करते हैं, फर्स्ट को इसको मैं थोड़ा इधर मूव कर देता हूँ, ठीक है, सही है। तो अब ये जो लाइन है ना आपकी लाइन की, ये बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है, वो बता रहा है आपको, ठीक है। फर्स्ट करें मैं इसको मूव करता हूँ, या मूव तो हो रहा है लेकिन ये जो लाइन है ना ये आगे पीछे नहीं होगी, इसके साथ अलाइन रहेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा अलाइनमेंट का यही फायदा है कि जो रेफरेंस लाइन होती है, जो आपकी लाइन अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, वो आपकी चेंज नहीं होती। अब देखिए ये वाला एक टीड़ा एलिमेंट आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, टेलर डक्ट डक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। आप चाहते हैं कि इस तरह से सीधा बिल्कुल सीधी अलाइनमेंट में आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको जरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद मैं अलाइनमेंट में जाता हूँ, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका ये वाला हिस्सा जो है इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। आप देखें वो जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब इसको जो है मैं पिक करता हूँ, पिक करके इसको मूव करके, ठीक है, इसको लेके आऊँगा तो देखेंगे आप बिल्कुल उसकी लाइन में जो है आपका। और उसके बाद अलाइनमेंट में जाके आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक करें, ठीक है, सही है, वो ये करें, ठीक है। तो वो देखें आपके पास अलाइनमेंट आपकी बिल्कुल सही है, आपकी अलाइनमेंट आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप टेढ़े यानी फर्ज करें एक और है, मैं एक और करके आपको दिखाता हूँ। फर्ज करें आपने ये वाला एलिमेंट है, इसको अलाइन को आपने इसका एलिमेंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद अलाइनमेंट का जो बटन है आपने उसको सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसके साथ ये रेफरेंस लाइन है इसके साथ सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट क्लिक किया तो बिल्कुल आपका अलाइन हो गया, उसके ऊपर चला गया। अब इसके अलावा और दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मैं तो अभी तक इसी को रेफरेंस के लाइन पे इस्तेमाल कर रहा था ना, ठीक है, लेकिन आप दूसरे को भी रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि फर्ज करें मैंने अनडू कर दिया, ठीक है। आप चाहते हैं कि जो है ये रेफरेंस पॉइंट है या ये रेफरेंस है, ठीक है, अब यहाँ पे गए, ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैंने इसको रेफरेंस लिया, इसको किया तो देखो उस लाइन के साथ टेढ़ा भी एंगल के साथ भी जो है बिल्कुल उस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप मूव कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें आपके पास कोई डक्ट चल रहा है, ठीक है, और ये वाला डक्ट है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे अब चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके साथ ये वाली ऊपर इसकी लाइन है ये अलाइन हो जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है अलाइनमेंट के बटन को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाली रेफरेंस लाइन सेलेक्ट कर लें और उसके बाद ये वाला रेफरेंस को दे देते हैं। तो ये देखें बिल्कुल उसके साथ आ गया। आप लॉक करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से बिल्कुल साथ इसके रहेगा, ठीक है। अगर इसको आप यहाँ पे आके यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी लाइन टॉप वाली लाइन है ना वो बिल्कुल जो है वो बराबर रहेगी। फर्ज करें मैं इसको मूव करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर दे तो आप देखिए क्या होगा, ठीक है। इसको मूव करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली वो भी साथ में
मूव कर देगा, इसलिए कि मैंने इसको लॉक कर दिया हुआ अलाइनमेंट करने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से अलाइनमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं और आपने कोई भी किसी भी एलिमेंट को किसी भी रेफरेंस लाइन के साथ अलाइन करना हो, तो आप आराम से जाके वहाँ पे उसको अलाइन कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, और मेरे जितने भी ट्यूटोरियल होते हैं वह सारे शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।